हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गूज़बम्प्स। दोस्तों सोचिए, अगर कोई ट्रिप आपकी जान ले ले तो। जी हाँ, आज की जो कहानी है इसके ऊपर ही आधारित है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी ही है। दिल्ली में एक कपल रहता था। वो उन लोगों का नया नया शादी हुआ था, तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग चलो ऊटी चलते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि उन लोगों का ना एक यूट्यूब चैनल भी था जो कि छोटा मोटा था, ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे। तो वो लोग ना फैमिली ब्लॉग्स बनाते थे। वो लोग सोचे कि हाँ, हम ऊटी चले जाते हैं, घूमने का घूमना हो जाएगा और हम ब्लॉग वगैरह भी शूट कर लेंगे। तो ये सोच के वो लोग ऊटी जाने के लिए फ़्लाइट टिकट वगैरह बुक करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वो लोग अपना सामान वगैरह पैक भी कर लेते हैं और ऊटी जाने के लिए दोनों के ही मन में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो फाइनली वो दिन आ जाता है और वो अपने डेस्टिनेशन ऊटी पर पहुंच जाते हैं। वो ऊटी में पहुंच के उसका थोड़ा बहुत घूमते हैं इधर उधर आसपास की जगह। उसके बाद वो अपने होटल रूम में जाते हैं। तो वो लोग एक होटल बुक किए थे, लाइक जितने दिन भी वो ऊटी में रहेंगे उतने दिन उस होटल में रहेंगे। तो वो होटल में जाते हैं और उनको रूम मिला था, रूम नंबर 13। जी हाँ, रूम नंबर 13। तो वो लोग क्या होता है ना, अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। उस दिन अगले दिन वो ऐसे सुबह सुबह नहा धो के उठ के ऊटी घूमने चले जाते हैं और ऐसे शाम को लौट आते थे। उनका यही प्लान बन चुका था कि हमें काम करेंगे, दिन भर हम ऊटी घूमेंगे, वहाँ बाहर ही लंच वगैरह करेंगे और जैसे शाम हो जाएगा या फिर रात हो जाएगा हम रूम को लौट आएंगे और रेस्ट करेंगे। ऐसे 2 दिन काफ़ी सही चल रहा था। वो लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, ब्लॉग्स वगैरह बना रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ ना, मतलब तीसरे दिन की बात अगर करें तो वो लोग उस दिन जल्दी घूम के चले आए थे। शाम में ही वो आके अपने घर में रूम में पहुंच गए थे। तो क्या होता है ना, वो लोग सो के ऐसे सारे जो वीडियोस वगैरह है, ब्लॉग्स वगैरह है, वो लोग देख रहे थे कि क्या क्या जो मेमोरीज वगैरह है वो सारा कुछ देख रहे थे। तो देखते देखते उनकी बीवी को वो आइडिया आता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक कोई मिनी ब्लॉग बना सकते हैं रूम टूर का। लाइक अभी रात में हम बैठे हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो चलो क्यों ना हम एक छोटा मोटा ब्लॉग बना लेते हैं, लाइक रूम टूर का, सबको अपना होटल रूम दिखा लेंगे, छोटा मोटा ब्लॉग। तो उसके पति भी बोलते हैं हाँ गुड आइडिया, हम कर सकते हैं। तो उनकी बीवी क्या करती है ना, पूरा रूम का ऐसे ब्लॉग्स बनाती है जैसे कि बनाते हैं, आपको पता होगा। और बनाने के बाद वो रिकॉर्डिंग्स वो देख रही थी। जब वो देखती है ना, वो देखती है कि कैमरा में कुछ गड़बड़ आ रहा है, लाइक कुछ ब्लैक ऐसे दिख रहा है। तो वो ना उसको इग्नोर कर देती है कि हाँ कोई ग्लिच होगा, छोड़ो क्या ही कर सकते हैं, ऐसे बोल के ना वो उसको नज़रअंदाज कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगला दिन आता है, वो रात भर सोते हैं, अगला दिन आता है, अगला दिन उनका फिर से बाहर जाने का ट्रिप बनता है। जब उनकी बीवी जो है, वाइफ जो है, वो नहा रही थी, होता क्या है कि वो जो नल था वो अचानक से बंद हो जाता है। तो उनको लगा कि कुछ गड़बड़ी होगी, तो वो फिर से बंद करके ऐसे चालू बंद कर रहे। तो वो देखे कि नल फिर से चालू हो गया, तो नल चालू हो गया, फिर से बंद हो गया, चालू हुआ, फिर से बंद हुआ, चालू हुआ, फिर से बंद हुआ। तो वो क्या करते हैं ना, जाके उस होटल में कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है, प्लम्बर बुला के हमारे आते तक वो ठीक करवा दो। तो मैनेजर भी वैसा ही करता है, वो जैसे जाते हैं वो रूम में प्लम्बर वंगर जो भी कुछ गड़बड़ी थी वो ठीक कर देता है प्लम्बर बुला के। उसके बाद क्या होता है ना, वो लोग रात में, जैसे कि हमेशा का उनका रूटीन बन चुका था, वो ऐसे रात में लौटते थे। तो रात में लौट के क्या होता है ना, वो लोग अपने रूम में आते हैं, तो वो थोड़ा फ्रेश वगैरह होके डिनर करते हैं और सो जाते हैं। इस दिन वो, आज के जो दिन था, वो जल्दी सो गए थे। तो रात के 1-1:30 बजे क्या होता है ना, उसके अंदर उसकी जो बीवी थी उनकी नींद टूटती है। क्यों? क्योंकि उनको ना
नल का जो है वो चालू होने का साउंड सुनाई दे रहा था, वो भी वॉशरूम से। तो वो सोचे कि ऐसा शायद ही कोई बंद करना भूल गया है, हमें नींद आ गई होगी, ये वो सोच के वो वॉशरूम में जाके नल का बंद कर देती है और आके वो सो भी जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, लाइक आधा घंटा बाद, फिर से वही नल का चालू होने का उनको साउंड होता है। वो उठती है, इस बार थोड़ा सोचती है कि आधा घंटा या फिर 1 घंटे के आसपास में तो उठी थी और नल का ऐसे ही चल रहा था और मैं बंद करके फिर से सो गई, अब फिर से कैसे चल रहा है। उनको लगा उस टाइम, उनकी जो वाइफ है, कि हाँ प्लम्बर आया था, फिर से कुछ गड़बड़ी कर दिया होगा उसने, या फिर ठीक नहीं किया होगा अच्छे से, इसके चक्कर में ये हो रहा होगा। वो ज़्यादा नोटिस नहीं करती है, लाइक सो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 3 बजे के आसपास उनको ना थोड़ा अजीब लगने लगता है, लाइक सोते सोते ही जैसे दम घुटना टाइप उनको महसूस होने लगता है। उनको लगता है कोई उनके गले पे ऐसे से चोक कर रहा है, तो वो मतलब झटपटाक से उठ जाती है। जब उठ जाती है वो ना अपने पतिदेव को उठाने की बहुत कोशिश करती है कि उठो उठो, मुझे लग रहा है ये वो। उनके जो पति है वो उठते भी हैं और उठ के बोलते हैं कि हाँ तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ, ऐसे होते रहता है, तुम आज दिन भर घूमी हो ना तो थक गई होगी, ऐसे बोल देते हैं। तो वो ऐसे ना सोने की कोशिश कर रही थी, तो वो देखती क्या है कि उनके जो आगे जो विंडो वगैरह है, उसके सामने जो पर्दा लगा है वाइट कलर का, जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी था, तो उसको लगा कि कोई है, लाइक किसी की परछाई तो दिख रही है। तो वो दौड़ के जाके जैसे पर्दा ऐसा हटाती है तो कोई नहीं होता है। तो उनके जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि क्या पागलों जैसी हरकत कर रहे हो, रात के 3 बजे सो जाओ चुपचाप। तो वो क्या होती है ना, सो जाती है। उनको भी लग रहा होगा कि हाँ छोड़ो, स्ट्रेस की वजह से ऐसा लग रहा होगा। उनको थोड़ा तो डाउट होता है, बट वो फिर से इग्नोर कर देती है। उसके बाद अगले दिन फिर से वही रात आता है। अब उनको रात में ना बहुत अजीब सपने आ रहे थे। लाइक वो अपने सपने में एक औरत को देखती थी जो कि लाइक सफ़ेद साड़ी में होती थी और वो काफ़ी ज़्यादा बहुत क्रीपी वे में हंसती थी। तो इनको थोड़ा डर लगना शुरू हो गया कि भाई सपने में ये सब क्या आ रहा है। तो वो अपने हस्बैंड को बताते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, ये थकान के चक्कर में मतलब हम नई जगह पे आए हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में तुमको दिक्कत हो रहा है, ये वो करके उनको चुप करा देते थे। बट उस दिन क्या हुआ कि ये कोई रात के 2-2:30 बजे थे और उनको ना वो जो उनके जो ऊपर वाले फ्लोर है उसमें से ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लग गई। लाइक कोई फर्नीचर खिसका रहा हो वैसा आवाज़ आ रही थी। तो वो भी बहुत ज़ोर से, लाइक नॉर्मल साउंड नहीं था। तो वो लोग, और ऐसे दम 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 का साउंड भी आ रहा था। तो वो लोग ना बहुत गुस्सा हो जाते कि कुछ दिन से तो ये सब हंगामा चल रहा था, उसके ऊपर से इतना ज़्यादा कौन ही फर्नीचर रात के 2 बजे बदतमीज़ की तरह आवाज़ कर रहा है। तो वो लोग को ना गुस्से में मैनेजर को कॉल करते हैं और बुलाते हैं कि बोलते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर में कौन रहता है उसको बोलो कि थोड़ा धीरे करे, इतने ज़ोर से कर रहा है, रात के 2-2:30 बजे लोगों का नींद ख़राब हो रहा है एंड ऑल। तो मैनेजर बोलता है कि इसके ऊपर तो कोई फ्लोर ही नहीं है। वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि अगर ऊपर कोई फ्लोर ही नहीं है तो कैसे फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ आ रही है। और मैनेजर ये भी बताता है कि ऊपर कोई फर्नीचर भी नहीं है, लाइक ऊपर पूरा खाली है। बट इन लोगों को ना यकीन नहीं आता है, तो वो ऊपर जाके उनको दिखाता भी है, लाइक कुछ भी नहीं है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद उस रात कैसे भी करके वो सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, अगला दिन आता है, वो थोड़ा फिर से घूमते फिरते हैं और जब वो घर आते हैं तो मतलब रूम जब आता है तो वो देखते हैं कि उनका जो भी सामान था ना वो पूरा बिखरा हुआ था, रूम का तहस नहस हो रखा था। तो वो सोचते हैं कि मतलब क्या हो गया अचानक से यार, रूम को कौन आया था। वो फिर से मैनेजर को कॉल करते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, कोई भी नहीं आया था, आप सीसीटीवी भी चेक कर सकते हो, सीसीटीवी वगैरह वो कॉरिडोर वगैरह का चेक होता है, कोई नहीं आया था। उन लोगों का ना
अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। वो सोचे कि इस रात हम कुछ भी करके आज रह लेते हैं, कल हम कैसे भी करके यहाँ से चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि उस रात को कैसे भी करके मतलब एडजस्ट करके बस निकाल रहे थे। तो क्या होता है ना, उनको ना वो सो रहे थे, जब हल्का हल्का नींद लगा था तो उनको लगता है, दोनों को ही, लाइक पति पत्नी दोनों को ही, उनको लगता है कि उनके चेस्ट पे कोई बैठी है और उनके लाइक कोई चौक कर रही है उनको। ऐसे ऐसे करके उनका नींद टूट जाता है, और जब नींद टूट जाता है तो वो देखते हैं कि एक्चुअल में एक लड़ी बैठी है जो कि इतनी सफ़ेद है जैसे कि उनके शरीर में खून ही नहीं है, और सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते भी हैं। चिल्लाते चिल्लाते वो लोग बहुत उठाने की कोशिश कर रहे थे, धक्का मुक्की मार मार के कैसे भी करके वो उठते हैं। उनको लगा जैसे ऐसे उठे जैसे कि उनको लगा कि कोई सपने से उठे हैं, बट जब देखे कि एक्चुअल में वो जो धक्का बक्का दिए थे, टेबल वेबल गिरा था, वो एक्चुअल में गिरा था, तो उनको उस रात काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया। और वो देखे कि वो जो लेडी थी जो कि उनके ऊपर बैठ के उनको चोक कर रही थी, वो वही पर्दे से उनको झांक रही है। तो वो लोग उनमें से किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि वहाँ जाके उसको चेक करें। तो वो लोग बोलते हैं कि छोड़ो, रहने दो, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लिटरली और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, ऐसे पढ़ते 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 पूरा रात काट लेते हैं। उसके बाद जब सुबह होता है तो वो लोग अपने मैनेजर को ये सब बताते हैं। तो मैनेजर बोलता है कि जी सर, बहुत लोग जो भी इस रूम में रहते हैं उनका वही कंप्लेंट रहता है कि एक कोई सफ़ेद साड़ी में दिख रही है एंड ऑल, बट क्या होता है कि वो लोग ऐसे ऐसे करके भाग जाते हैं। और उस दिन हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं था और आप बहुत फोर्स किए थे, इसीलिए हम रूम दिए थे, और वो रूम नंबर 13 ही था। तो ये सब सुन के उनको थोड़ा बहुत मतलब डर तो लगने लगता है बहुत। वो सोचते हैं कि हम दिल्ली चले जाते हैं। जब वो दिल्ली चले जाते हैं उसके बाद उनकी जो बीवी थी उनकी तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। बुखार आना, पता नहीं अजीब अजीब सपने आना, और सपने में चीखना चिल्लाना, ये सब रोज़ की बात हो गई थी। तो वो लोग सोचते हैं कि हम एक काम करते हैं, उसमें भी जो होटल पे गए थे वो भी वहाँ पर भी बोल रहे थे कि कोई भूत का साया है और इधर इसकी एक्टिविटीज़ भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो हम एक अच्छा कोई मतलब तांत्रिक को बुलाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं तो पता चलेगा। तो जब वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो तांत्रिक बताता है कि इसके अंदर ना एक आत्मा आ गई है जो कि अतृप्त है, एंड वो आत्मा इसी होटल में रूम नंबर 13 में ही सुसाइड की थी। तो वो इसीलिए सुसाइड की थी क्योंकि उसका पति उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था। तो जब वहाँ पर एक कपल रहने को आया तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान करने लग गई, और वो भी उसको लगता था कि सारे लड़के जो होते हैं वो ना डेविल होते हैं। तो वो इस लड़की को बचाने के लिए इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहती है। अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो वो कुछ मंत्र तंत्र बताते हैं कि ये तुम करो, इतने दिन तक एक मतलब पूजन वूजन रखवाओ घर पे, घर का मतलब एक बार झाड़ फूँक करवा लो, घर में पूजन रखो, शांति पाठ, ये सब करवाते हैं। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। ऐसे 3 महीने बाद, वो 3 महीने तक काफ़ी ज़्यादा तड़पती रहती थी, ऐसे नाइटमेयर्स आना और उसको हमेशा किसी का प्रेजेंस महसूस होना, एंड जैसे कि उसको लगना कि कोई बुला रहा है, ऐसा चल रहा था। बट जब ये 3 महीने का वो जो कोर्स था, पूजा पाठ था, वो जब कंप्लीट हो गया तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और अभी वो ज़िंदा है। लाइक लिटरली ये ट्रिप उनकी बीवी की जान भी ले सकती थी। लाइक वो मौत के मुंह से बची है, वो भी लास्ट मोमेंट में बोले तो इसीलिए अगर कहीं हम जा रहे हैं, कोई होटल वगैरह, कोई भी नया जगह है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पहले पता कर लेना चाहिए अपने सेफ्टी के लिए। तो ये थी आज की ये जो सच्ची और डरावनी कहानी। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको और कैसा स्टोरी चाहिए, तो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस वगैरह बनाऊं, और अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। और
प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।